नमस्ते, आपका इस चैनल पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू। ओके, पर आपके कार्ड्स दिखाने से पहले फर्स्ट आपके मैसेजेस जान लेते हैं। आई एम सॉरी आई मेड यू फील लाइक यू आर नथिंग। इसके बाद है वुड वॉन्ट टू सेटल डाउन। आई थिंक ऑफ यू ऑफन। उसके बाद है दे रियलाइज योर वर्थ, यू आर एन अमेजिंग इंडिविजुअल। Not easy to win their heart, but you are an exception. All songs remind me of you. Reunite. And one last message. वो है you heal my heart. Okay? तो यहाँ पे आपके जो messages हैं वो हैं I'm sorry I made you feel like you're nothing. They realize your worth and would want to settle down. You're an amazing individual. I think of you often. All songs remind me of you. You heal my heart. And then not easy to win their heart, but you're an exception and है reunite. Okay? तो देख लेते हैं आपके tarot cards क्या कह रहे हैं कि who is constantly thinking about you. तो आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो इस हिसाब से जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, इस इंसान का आकर्षण आपकी तरफ बहुत जल्दी हुआ होगा, बहुत इंस्टेंटली हुआ होगा, मतलब ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ा विथ द एस ऑफ वॉन्ड्स। ये इंसान आपको काफ़ी खूबसूरत देखते हैं, बहुत अट्रैक्टिव देखते हैं। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है विथ द एस ऑफ वॉन्ड्स, ये दिखाता है कि आप दोनों के बीच में ग्रेट केमिस्ट्री है। ओके, बट चीज़ें बहुत जल्दी शुरू हुई या आपको देखते ही आपकी तरफ आकर्षण हुआ होगा, तो उस टाइप की एनर्जी है। ओके, दे रियली फाइंड यू वेरी अट्रैक्टिव। उसके बाद जो कार्ड है वो है हैंग्ड मैन। तो यहाँ पे जो चीज़ मैं देख रही हूँ आपके लिए वो ये है कि भले ही आपकी तरफ आकर्षण हुआ होगा, इस इंसान ने आपकी तरफ स्टेप्स नहीं लिए। ओके, ये कह सकते हैं कि भले ही इंसान आपकी तरफ आकर्षण फील करते हैं, बट आपकी तरफ कोई लाइक दे डू नॉट मेक एनी एफर्ट। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ये हो सकता है विथ द हैंग्ड मैन। यहाँ पे चीज़ें ऑलमोस्ट थम सी गई या ओके देखा, आपको पसंद किया, बट देन इट वाज लाइक विथ द हैंगमैन नो एक्शन। ओके, उसके बाद बहुत बार हैंगमैन ये भी दिखाता है कि आपका जो कनेक्शन रहा होगा, लाइक चीज़ें ना थोड़े समय के लिए ठीक चलती हैं एंड देन बहुत समय तक कुछ नहीं होता, अगेन चीज़ें स्टार्ट होती हैं, नथिंग इज़ हैपनिंग। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, मुझे लगता है क्योंकि इस इंसान ने आपकी तरफ एक्शन नहीं लिया, एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन इस इंसान को मिला है विथ द हैंग्ड मैन एनर्जी। ओके, आपके बारे में ये इंसान चीज़ें रियलाइज़ किए हैं। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द हैंग्ड मैन, क्योंकि यहाँ पे जो मैसेज भी था कि दे रियलाइज़ योर वर्थ। ओके, तो बहुत बार हैंग्ड मैन ये भी दिखाता है कि ये इंसान समझते हैं कि आपकी वैल्यू क्या है। प्रॉब्ली 1-2 साल लगे होंगे या 12 मंथ्स लगे होंगे इस इंसान को ये चीज़ रियलाइज़ करने के लिए। ओके, तो इनको प्रॉब्ली लगा होगा बस फिज़िकल अट्रैक्शन है, बट उससे कुछ ज़्यादा था, क्योंकि हैंग्ड मैन रियलाइजेशंस की बात करता है। ओके, तो जो रियलाइजेशन हुआ है इस इंसान को वो है 10 ऑफ कप्स। तो ये दिखाता है कि इंसान एक्चुअली आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं। ओके, दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एंड ये जो चीज़ें थी उनसे छुपी हुई थी, क्योंकि अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो बैकग्राउंड ग्रे है। ओके, तो ये भी अपने इमोशंस को इतनी अच्छी तरीके से परख नहीं पा रहे थे, या इनको रियलाइजेशन बहुत लेट हुआ कि वो एक्चुअली आपसे प्यार करते हैं विथ द 10 ऑफ कप्स। ओके,
इनके जो इमोशंस हैं धीरे धीरे और स्ट्रॉन्ग हुए होंगे, क्योंकि एस शुरुआत की बात करता है और फिर द हैंग्ड मैन इट इज़ लाइक लेटर स्टेज की बात करता है। ओके, तो धीरे धीरे आप दोनों का जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ, इनके फीलिंग्स जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुए एंड इनके फीलिंग्स अट्रैक्शन से बढ़ के कुछ ज़्यादा हो गया। ओके, तो विद द 10 ऑफ कप्स ऑफ कोर्स ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, दे आर इन लव विथ यू। ये इंसान आपके साथ एक फेरी टेल एंडिंग चाहते हैं, दे वांट अ फ्यूचर। वो चाहते हैं कि जो भी खुशियाँ रहें, मतलब इस इंसान ने आपके साथ आइदर लाइक आपके थॉट्स की वजह से या विद द 10 ऑफ कप्स एक्सट्रीम हैप्पीनेस एक्सपीरियंस किया है। ओके, जो लेवल ऑफ खुशियाँ इस इंसान ने आपके साथ एक्सपीरियंस किया है वो एक्सट्रीम है विद द 10 ऑफ कप्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स। आपके जो चाहने वाले हैं ना वो बहुत सारे हो सकते हैं। ओके, देयर आर मैनी पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन यू, उस टाइप की एनर्जी है, या आपके कनेक्शन में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। ओके, तो हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स आपको इस इंसान के बारे में कुछ कहते होंगे, उनके फ्रेंड्स आप आपके बारे में कुछ कहते होंगे, बट या देर आर लॉट ऑफ पीपल जो इस कनेक्शन में इंटरफेयर कर रहे हैं, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ओके, कोई पर्टिकुलर इंसान है जो एक्चुअली नहीं चाहेंगे कि आप दोनों खुश रहें, या यू नो मे बी जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है ना, आप में कोई और है जो इंटरेस्टेड है, देयर इज़ समवन एल्स जो एक्चुअली आप में इंटरेस्टेड है, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड ये इंसान नहीं चाहते कि आप इस इंसान के साथ रहें। ओके, किसी और के साथ रहें, तो वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो कोई ना कोई है जो दोस्त है जो आपको पसंद कर सकता है, दे कैन बी अ फ्रेंड विद द 3 ऑफ कप्स। इस कनेक्शन में दो की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। एक इंसान जिनका आपकी तरफ फिजिकल अट्रैक्शन था, बट समय के साथ उनको एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन हुआ कि वो आपसे प्यार करते हैं, बट इस इंसान ने मे बी आपकी तरफ ज़्यादा एक्शन नहीं लिया, या आपका जो कनेक्शन था ऑन एंड ऑफ था। एंड दूसरी जो एनर्जी है वो ऐसी है जहाँ पे मैं देख रही हूँ कि हो सकता है कि आपके बारे में गॉसिप फैलाया जा रहा है, या उस टाइप की एनर्जी है विथ द 5 ऑफ वॉन्ड्स। बट आपके बहुत सारे चाहने वाले हैं, उसमें से एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंसान है जो हो सकता है आपके दोस्त हैं, बट इवन दे हैव स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर यू। एंड इस कनेक्शन में फ्रेंड्स इस रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। तो इसी वजह से ओके, कम्युनिकेशन भी होगा तो फ्रेंड्स के थ्रू ही होने वाला है, वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है कम टू द एज एंड है टाइम टू गो। तो विद द कम टू द एज ये कार्ड दिखाता है कि मे बी आपको एक लीप ऑफ फेथ लेने की ज़रूरत है। ओके, इस इंसान के तरफ वो चीज़ हो सकता है। कभी कभी कम टू द एज आपको एडवाइस करता है कि टेक अ लीप ऑफ फेथ टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर पर्सन। ओके, क्योंकि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सम रीज़न, ये कार्ड आपको कह रहा है कि टेक अ लीप ऑफ फेथ टुवर्ड्स देम। एंड हो सकता है थोड़े लोगों के लिए ये चीज़ भी हो सकता है कि ये इंसान आपकी तरफ एक लीप ऑफ फेथ तब लेंगे जब यू आर डिसाइडिंग टू वॉक अवे। ओके, जब आप इस इंसान को पीछे छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे होगे, या डिसाइड करोगे ओके दिस कनेक्शन इज़ नॉट फॉर मी, ये इंसान आपकी तरफ एक लीप ऑफ फेथ लेंगे। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ओके, तो सन साइंस के हिसाब से देख लेते हैं कि आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। आपके पास यहाँ पे कैंसर है, पाइसेस है, पाइसेस स्ट्रॉन्ग है, बाद में लियो है, एंड देन है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। ओके, तो आपके पास है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, लियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पाइसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड देन कैंसर है आपके पास। ओके, तो ये थे आपके मैसेजेस। ओके, ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आप कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू। ओके, तो फर्स्ट आपके मैसेजेस जान लेते हैं, आपके लिए क्या मैसेजेस हैं।
आपका जो फर्स्ट मैसेज है वो ये है, आई बिलीव वी विल इवेंचुअली गेट मैरिड। ओके, तो कोई काफ़ी श्योर है। ओके, someone you don't know so well. You're perfect to me. Love story. Caring. Great chemistry. You make them fluster. Can't help myself falling in love with you. I know I want to be with you. ओके, तो यहाँ पे आपके जो मैसेजेस हैं बहुत श्योर है ये इंसान। ओके, आपको लेके। आई हैव अ सीक्रेट। वन लास्ट मैसेज। आई क्रेव फॉर योर टाइम। ओके, विल स्टैंड फॉर यू। तो यहाँ पे अगर मैं आपके मैसेजेस देखूँ तो यहाँ पे जिस टाइप के मैसेजेस आपके लिए निकले हैं, ये इंसान बहुत श्योर है अपने फीलिंग्स को लेके। ओके, लाइक काफ़ी क्लियर हैं आपको लेके। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ये इंसान ऑलरेडी अपना फ्यूचर आपके साथ देखते हैं, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड देन दे आर इन लव विथ यू। ओके, एंड आई थिंक आपको लेके इंसान काफ़ी दे फील वीक व्हेन इट कम्स टू यू। ओके, लाइक आपको लेके ये चीज़ें मना नहीं कर पाते, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। उसके बाद है कि अगेन आई नो आई वॉन्ट टू बी विथ यू। अगेन सेम टाइप की एनर्जी। ओके, ये परफेक्ट टू मी, ग्रेट केमिस्ट्री। ओके, मे बी आप इस इंसान को ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल ही नहीं जानते हो, आप जानते होगे, बट मे बी यू डोंट नो देम सो वेल। ओके, एंड देन यू हैव अ लव स्टोरी। ओके, आई क्रेव फॉर योर टाइम। आई हैव अ सीक्रेट। थोड़े लोगों के लिए ये सीक्रेट एडमायर हो सकते हैं। ओके, दे कैन बी समवन एल्स एज वेल। सीक्रेट एडमायर हो सकते हैं। एंड या strongly I'm seeing a secret admirer here. and उसके बाद है love story। ये काफ़ी caring हो सकते हैं, they'll stand for you। okay, तो या कोई ना कोई है जो आपके बारे में काफ़ी सीरियस हैं and they're very sure about how they feel about you। okay, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। तो देखते हैं आपके लिए क्या मतलब टैरो के हिसाब से क्या मैसेजेस निकलते हैं। ओके, तो who's constantly thinking about you। तो आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है टेम्परेंस। तो इस इंसान को लगता है कि ये एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। ओके, विद द टेम्परेंस कार्ड। आप जब इस इंसान के लाइफ में आए होगे, आपने आइदर कोई लाइक यू मस्ट हैव हील्ड देम। ओके, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द टेम्परेंस कार्ड। एंड फॉर सम रीज़न जो फीलिंग मुझे आ रही है वो ये है कि मे बी आपने इस इंसान को गाइड किया होगा। गाइड इन द सेंस लाइक आपकी वजह से इस इंसान को अपने आप के बारे में कुछ ना कुछ रियलाइजेशन हुआ है। ओके, इन टर्म्स ऑफ टैलेंट या समथिंग लाइक दैट विथ द टेम्परेंस कार्ड। तो वो एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए फील कर रही हूँ विथ द टेम्परेंस कार्ड, जहाँ पे आपने इस इंसान को हील किया है। दे फील लाइक दे वर डिवाइनली गाइडेड टूवर्ड्स यू। आपकी तरफ जब ये इंसान आए तो इट वाज अ डिवाइन कनेक्शन। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द टेम्परेंस कार्ड। बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ भी हो सकता है कि विद द टेम्परेंस दिस इज़ अ रीयूनियन एंड आपने इस इंसान को इमोशनली बहुत दिया होगा। ओके, इमोशनली गिवन अ लॉट टू दिस पर्टिकुलर पर्सन। तो उस टाइप की एनर्जी भी हो सकती है। बट जो एनर्जी मैं बहुत स्ट्रांगली आपके लिए फील कर रही हूँ ओके, थोड़े लोगों के लिए वो ये है कि इस इंसान को लगता है कि ये एक डिवाइन कनेक्शन है, ये आपकी तरफ आए हैं। ओके, मे बी उस दौरान पे जब ये अपने लाइफ से कुछ ना कुछ डिफ़िकल्ट चीज़ों से गुजर रहे थे, दे केम टूवर्ड्स यू या आप उनके लाइफ में आए एंड देन देर इज़ सम सॉर्ट ऑफ आइदर आपने अननोइंगली इस इंसान को हील किया है या
उनके बारे में आपने कुछ ना कुछ उनको दिखाया है, ओके, लाइक सम सॉर्ट ऑफ ट्रेजर दे डिस्कवर्ड, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ। दूसरी जो एक और चीज़ है कि आई फील लाइक ये इनके लाइफ में बहुत एक लंबे वक्त के बाद हुआ है, क्योंकि आफ्टर ऑल टेम्परेंस कार्ड है, तो इट्स हैपेंड आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विद द टेम्परेंस एनर्जी। दूसरा जो कार्ड है वो है सन कार्ड। अगर सन कार्ड को देखा जाए तो टैरो में सबसे पॉजिटिव कार्ड है, तो इस हिसाब से जो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि जब आप इस इंसान के लाइफ में आए, इस इंसान की लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीज़ें होने लगी, बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें होने लगी। कहीं ना कहीं आपकी वजह से इस इंसान का कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा, इस इंसान की लाइफ में खुशियाँ आई होंगी, आपकी हंसी या आपका स्माइल इस इंसान को आपकी तरफ आकर्षित करती है। आप दोनों की पर्सनालिटी ना बहुत अलग हो सकती है, आप में एक चाइल्ड लाइक क्वालिटी है, एक सन की क्वालिटी है। आप जहाँ पे भी जाते हो ना पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हो, जहाँ पे भी जाते हो खुशियाँ स्प्रेड करते हो, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। इस इंसान को लगता है कि आप बहुत इनोसेंट हो, लोगों पे बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हो, आप चीज़ों के बारे में मतलब यू डोंट हाइड थिंग्स, आप किसी चीज़ को हाइड नहीं करते, ओके। आइदर आप एक पेट लवर हो सकते हो या ये इंसान एक पेट लवर हो सकते हैं, बट आपको ट्रैवल करना बहुत पसंद है, ओके। तो विद द सन कार्ड जो एनर्जी मैं आपके लिए फील कर रही हूँ यहाँ पे वो ये है कि ये इंसान आपको बहुत पॉजिटिव लाइट में देखते हैं एंड इनको लगता है कि आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए बिकॉज यू लाइक वेरी इनोसेंट, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द टेम्परेंस कार्ड एंड विद द सन कार्ड। ये इंसान आपकी तरफ बहुत प्रोटेक्टिव हो सकते हैं, आपको लेके बहुत प्रोटेक्टिव हो सकते हैं, ओके। उसके बाद में जो कार्ड है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो जैसे मैंने बताया आप दोनों की पर्सनालिटी थोड़ी अलग हो सकती है। आप एक ऐसे इंसान हो जिनको अपना फ्रीडम बहुत पसंद है, ओके। तो आप किसी बंधन में बंधना नहीं चाहते या समहाउ इट्स लाइक यू नो आप कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को थोड़ा इनसिक्योर बनाते हो। ये चीज़ इसलिए है क्योंकि आपकी पर्सनालिटी ही ऐसी है, ओके, लाइक यू ऑलवेज हैप्पी एंड यू नो ये जो पॉजिटिव एनर्जी है आपकी एंड ये जो हैप्पीनेस है आपकी, यही चीज़ लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करती है। एंड विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स ये इंसान आपके ऊपर बहुत फोकस्ड है, ओके, उस टाइप की एनर्जी है एंड ये इंसान समझते हैं कि दिस इज समथिंग सो मच मोर, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये इंसान आपके ऊपर बहुत फोकस्ड है पर कहीं ना कहीं आप ये चीज़ रियलाइज़ भी नहीं कर रहे हो कि लोग आपके ऊपर फोकस्ड हैं या कोई आपको बहुत पसंद करता है। ये चीज़ आपको लाइक रियलाइज़ ही नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पे इंसान ना बिंदास दिखाई दे रहे हैं, ओके, दे वेरी हैप्पी। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे ये चाइल्ड बहुत खुश है एंड यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स देख रहे हैं पर आपकी जो नज़र है इसकी तरफ नहीं जा रही है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि आप अपने लाइफ में बिंदास हो, अपने लाइफ जैसे भी आ रही है आप वैसे जी रहे हो। बट विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स ये किंग ऑफ वॉन्ड्स आपको लेके काफ़ी सीरियस हैं, आपको समझने की कोशिश कर रहा है ये इंसान। मुझे लगता है कि मे बी एक स्टॉकिंग बिहेवियर भी है या स्टॉकिंग की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यू, ओके, एंड इनका फुल अटेंशन आपके ऊपर है विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो जैसे मैंने बताया था कि विथ जो आपके लिए मैसेज था वो था कि आई हैव अ सीक्रेट। तो ये चीज़ हो सकता है कि विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द मून कार्ड इन्होंने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं किए हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इस इंसान को नहीं जानते हो। आई फील लाइक यू नो दिस पर्टिकुलर पर्सन बट मे बी आप इस इंसान को इतनी अच्छी तरीके से नहीं जानते हो। एंड विद द मून कार्ड ये इंसान अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं, ओके, दे ट्राइंग टू हाइड द इमोशंस। ये किंग ऑफ वॉन्ड्स यूजुअली बहुत गेम्स खेलते हैं बट यहाँ पे जो एनर्जी मैं फील कर रही हूँ कि इनके गेम्स इन्हीं पे भारी पड़ रहे हैं, ओके, लाइक दैट इज़ वॉट आई एम सेइंग कि इनके गेम्स इन्हीं पे भारी पड़ रहे हैं क्योंकि विद द सन कार्ड आप बस like you're just happy, okay, you're just happy and ये गेम्स खेलने के बावजूद भी वो आपके टेंशन नहीं पा रहे हैं, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ एंड जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आप इस इंसान को मतलब कहीं ना कहीं वरीज देते हो, ओके। उनको एक डर है कि आप किसी और के साथ
लाइक यू शुडंट गो अवे विद समवन एल्स, या उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द सन कार्ड। ये इंसान आपकी अहमियत डेफिनेटली समझते हैं, ओके। दे लव योर प्लेफुल नेचर, ओके। इस इंसान को आपका जो खुश मिजाज बिहेवियर है वो बहुत पसंद है। एंड विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स जो एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ये इंसान आपके बारे में लाइक एक डर हो सकता है, आपको लेके एक डर हो सकता है कि आप उनके लाइफ से ना चले जाओ। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, क्योंकि इस इंसान ने ना अपने लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, ओके। एंड आप लाइक इनको लगता है कि आप उनका एक न्यू स्टार्ट हो। इनको लगता है कि अगर आप उनके लाइफ में रहोगे तो हमेशा पॉजिटिव चीज़ें होंगी, उनके लाइफ में खुशियाँ रहेंगी। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द टेम्परेंस एंड विद द सन कार्ड। एंड बहुत हद तक मुझे लगता है कि इस इंसान को लगता है कि आप उनको हील कर पाओगे, या आप उनको इस गलत नेगेटिव पास से निकाल पाओगे। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ये इंसान आपके बारे में बहुत ऑब्सेस कर रहे हैं, दे थिंकिंग अ लॉट अबाउट यू विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, लाइक दे ऑलवेज थिंकिंग, ओके। आप उनके दिमाग से निकल नहीं पा रहे हो, यू ऑलवेज ऑन देयर माइंड। तो ऑब्सेसिव थॉट प्रोसेस है, कॉन्स्टेंटली आपके बारे में सोच रहे हैं, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द मून कार्ड, ये बहुत बार ये भी दिखाता है कि ये इंसान लाइक आइदर दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट, ओके। मे बी इस चीज़ के बारे में ये बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, बट यू ऑलवेज देयर इन देयर हेड, ओके। आप कॉन्स्टेंटली उनके दिमाग में हो, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। वो द मून कार्ड ना बहुत बार चीज़ों को ठीक से रिवील नहीं करता, ओके। आपको इस अंधेरे में ढंग से दिखाई नहीं देती। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, जिसकी वजह से मे भी चीज़ें छुपी हुई हैं, आपके सामने इतनी क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा है कि इंसान कौन है, या मे बी इंसान आपको पसंद करते हैं, बट दे आर प्लेइंग गेम्स, लाइक किंग ऑफ वॉन्स यूजुअली गेम्स प्ले करते हैं, ओके। पुल एंड पुश का गेम खेलते हैं, बट आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, एंड आप इस इंसान को इनसिक्योर कर रहे हो। उस टाइप की एनर्जी है, एंड इनके गेम्स इन्हीं पे भारी पड़ रहे हैं, एंड एक डर है अंदर से, ओके। बट दे थिंकिंग अ लॉट अबाउट यू। ये इंसान बहुत मेहनत करने वाले हैं विद द चॉपवर्ड, दे वर्किंग हार्ड, ओके। एंड ये कनेक्शन इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द फेट्स कार्ड। लाइक ये इंसान चाह के भी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। विद द फेट्स कार्ड इस इंसान को लगता है इट्स अ फेटेड कनेक्शन, इट्स मेंट टू बी, एंड किस्मत की वजह से आप दोनों मिले हो, उस टाइप की एनर्जी है विद द फेट्स कार्ड, ओके। पर इस कनेक्शन में इतने स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होने के बावजूद भी ये इंसान लाइक हो सकता है दे क्रेविंग फॉर योर टाइम, ओके। आपके समय के लिए या आपका अटेंशन ये इंसान पाना चाहते हैं, लाइक दैट इज़ द एनर्जी दैट आई एम गेटिंग वेरी स्ट्रांगली आपके लिए। वो चीज़ यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है, ओके। तो देख लेते हैं सन साइंस के हिसाब से आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। आपके पास है लियो, एंड आपके पास है सैजिटेरियस, कैंसर, Pisces एंड है जेमिनाई, ओके। तो फिर से मैं रिपीट कर लेती हूँ, कैंसर, लियो, Pisces, जेमिनाई, सैजिटेरियस, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग, एंड होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू। बट आपके कार्ड्स पढ़ने से पहले आपके मैसेजेस जान लेते हैं। ओके, यू डोंट नो देम। उसके बाद है शैडो सेल्फ, मिस टॉकिंग टू यू, उसके बाद है यू शुडंट ट्रस्ट मी, आई मिस यू, एंड है फ्रैंकली विल एक्सप्रेस लव, why did we break up, how can you forget me so easily, you inspire me, I have secret feelings for you, we could have worked out। उसके बाद है would want to work this out, 2 बार है, ओके।
हाउ लॉन्ग शुड आई वेट, एंड उसके बाद है ब्यूटिफुल. ओके, होल्ड ऑन. लवर्स, share common interest and have सेल्फ लव इज़ पावरफुल. ओके, तो यहाँ पे जो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि मिसिंग की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. ओके, आई मिस टॉकिंग टू यू, आई मिस यू. ओके, उसके बाद है यू इंस्पायर मी. बहुत सारे सवाल हैं यहाँ पे. व्हाई डिड वी ब्रेक अप. शैडो सेल्फ, मतलब अपने आप के ऊपर ये इंसान काम कर रहे हैं. हाउ कैन यू फॉरगेट मी सो ईजिली. वी कुड हैव वर्कड आउट. ये चीज़ 2 बार आई है. वुड वॉन्ट टू वर्क दिस आउट. तो ये इंसान इस कनेक्शन में डेफिनेटली काम करना चाहते हैं. दे वॉन्ट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन. इन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं. ओके, तो आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ रहे होंगे क्योंकि यहाँ पे यू शुडंट ट्रस्ट मी. आप इस दौरान पे अपने आप के ऊपर फोकस्ड हो सकते हो. सेल्फ लव इज़ पावरफुल. अगैन बहुत सारे सवाल. हाउ लॉन्ग शुड आई वेट. डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है क्योंकि लवर्स हैं एंड मे बी अभी भी ये इंसान आपको प्यार करते हैं. दे स्टिल इन लव विथ यू. ओके, जिसकी वजह से ये चीज़ आया है. आई हैव सीक्रेट फीलिंग्स फॉर यू. तो ये इंसान अभी भी आपको प्यार करते हैं. ये इंसान आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने फीलिंग्स को. विथ ब्यूटिफुल एंड शेयर कॉमन इंटरेस्ट. तो ये इंसान आपके साथ ये इंसान आपको काफ़ी खूबसूरत देखते हैं एंड देन शेयर कॉमन इंटरेस्ट. ओके, तो यहाँ पे यू डोंट नो दैम. ये थोड़े लोगों के लिए सीक्रेट एडमायर हो सकता है बट आई डोंट हैव अ फीलिंग कि आप इस इंसान को नहीं जानते हो. ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे सवाल हैं. व्हाई डिड वी ब्रेक अप. उसके बाद है हाउ लॉन्ग शुड आई वेट. हाउ कैन यू फॉरगेट मी सो ईजली. ओके, एंड या लाइक ट्रस्ट इश्यूज़ एंड आप दोनों का कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. ये इंसान काफ़ी आपको मिस कर रहे हैं. ओके, बट ये इंसान चीज़ों को लाइक दे वांट टू वर्क दिस आउट. ओके, इस कनेक्शन पे काम करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं. तो देख लेते हैं टैरो के हिसाब से आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं. हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू. आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है एम्प्रेस कार्ड. तो इस हिसाब से इस दौरान पे आप इस इंसान के लिए एक एम्प्रेस हो. ओके, तो एम्प्रेस एक बहुत ही पावरफुल कार्ड है जो दिखाता है कि ये इंसान आपकी अहमियत समझते हैं. दे नो हाउ पावरफुल यू आर, या आपका इस इंसान के ऊपर एक पावर होगा, उस टाइप की एनर्जी है. दे रियली फाइंड यू वेरी अट्रैक्टिव क्योंकि एम्प्रेस अगर देखा जाए जिस हिसाब से वो दिखते हैं बहुत अबंडेंट दिखते हैं. इस इंसान के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है. तो इस इंसान को लगता है कि आपके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है. जो भी चीज़ आप चाहते हो वो आप अट्रैक्ट कर लेते हो. आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत है या ऐसा दिखता है कि आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत है. ओके, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे फील कर रही हूँ. बहुत सारे लोग आपसे जेलस हो सकते हैं, जेलसी इश्यूज़ हो सकते हैं. बट अगैन विथ द एम्प्रेस कार्ड वीनस का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो सकता है. ओके, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ. सो ये इंसान एक्चुअली दे आर इन लव विथ यू क्योंकि एम्प्रेस कार्ड बहुत बार ये दिखाता है कि इंसान आपके साथ एक फ्यूचर देखते हैं. दे वॉन्ट टू हैव किड्स विथ यू, दे वॉन्ट टू सेटल डाउन. उस टाइप की एनर्जी है एम्प्रेस की. इस इंसान के हिसाब से उनको लगता है कि आप बहुत केयरिंग हो, बहुत लविंग हो. आप उनको नर्चर कर सकते हो, आप उनकी लाइफ को संवार सकते हो. उस टाइप की एनर्जी है. ये इंसान आपको लाइटली नहीं ले रहे हैं इस दौरान पे. ओके, दे आर सीरियस अबाउट यू विथ द एम्प्रेस कार्ड. इसके बाद जो कार्ड है वो है 7 ऑफ कप्स. तो 7 ऑफ कप्स दिखाता है कि आपके बहुत सारे चाहने वाले हो सकते हैं. यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस. आपके लाइफ में लोगों की कमी नहीं है या आपके लाइफ में ऐसा नहीं है कि लोग आपकी तरफ आकर्षित नहीं होते हैं या दे डोंट लाइक यू. इस टाइप की एनर्जी नहीं है. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैव इंटरेस्ट इन यू या आपको पसंद करते हैं विद द 7 ऑफ कप्स. ये इंसान इस दौरान पे आपको लेके बहुत फैंटेसीज अपनी दुनिया में है, सपने सजा रहे हैं. ओके, सपनों के महल में है. उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द 7 ऑफ कप्स.
कप्स, जहाँ पे आपके साथ लॉट ऑफ फैंटेसीज़ कि मुझे ये भी चाहिए आपके साथ, ये चाहिए, लाइक उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द 7 ऑफ कप्स। दे वांट टू अचीव अ लॉट ऑफ थिंग्स, ओके। मे बी ये इंसान आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं, वो एनर्जी भी मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ। दे आर ट्राइंग टू इम्प्रेस यू। ये इंसान दे माइट कम टू यू एंड ये इंसान आपसे कह सकते हैं कि मेरे पास ये भी है, आई बिकम दिस, लाइक दे विल ट्राई टू इम्प्रेस यू, ओके। स्पेशली फाइनेंशियल चीज़ों से इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो दैट इज़ वॉट आई एम फीलिंग, ओके, बहुत स्ट्रांगली कि दे माइट कम टू यू एंड लाइक मेरे पास घर है एंड ऑल दैट, एंड दे विल ट्राई टू विन योर हार्ट। उसके बाद में जो कार्ड है वो है लवर्स कार्ड। तो इस हिसाब से जो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि विद द लवर्स कार्ड ये इंसान अभी भी आपसे प्यार करते हैं, दे स्टिल इन लव विथ यू। तो उस टाइप की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये इंसान दे वॉन्ट एवरीथिंग विथ यू, क्योंकि 7 ऑफ कप्स है, लवर्स हैं एंड एम्प्रेस कार्ड है, और इनको एक विश्वास है कि अगर आप उनकी लाइफ में रहोगे तो हर चीज़ सही रहेगी, या अगर आप उनकी लाइफ में रहोगे तो खुशियाँ रहेंगी। दे कैन हैव एनीथिंग दे वांट, लाइक दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग। ये इंसान आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, दे ट्राइंग टू अट्रैक्ट यू। उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विथ द 7 ऑफ कप्स, ओके। उसके बाद में जो कार्ड है वो है 9 ऑफ कप्स। तो ऑफ कोर्स विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। तो जो भी क्वालिटीज़ ये अपने पार्टनर में चाहते थे वो सारी क्वालिटीज़ आप में हैं, ओके। आप बहुत हाई क्लास या बहुत लाइक मैरिज मटेरियल टाइप के आप हो, ओके। इस इंसान की नज़रों में यूर अ मैरिज मटेरियल, एंड आपके साथ जो भी रहेंगे दे आर लाइक वेरी लकी। हुएवर विल मैरी यू और हुएवर इज़ गोइंग टू बी विथ यू, वो इंसान बहुत लकी रहेंगे। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द एम्प्रेस एंड विद द 9 ऑफ कप्स। बट 9 ऑफ कप्स आप बहुत इंडिपेंडेंट हो सकते हो, ओके। लाइक विथ द 9 ऑफ कप्स आप इमोशनली इंडिपेंडेंट हो, आप किसी और के ऊपर निर्भर नहीं हो विथ द 9 ऑफ कप्स। एंड ये एक बहुत एक सिंगल एनर्जी है 9 ऑफ कप्स, ओके। तो ये प्यार होने के बावजूद भी उसके बाद में अगर 9 ऑफ कप्स आ रहा है तो कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पे हो सकता है कि अभी आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हो, ओके। एंड मे बी इसी वजह से 7 ऑफ कप्स भी दिखा रहा है, 7 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स दिखा रहा है कि इस इंसान के दिमाग में बहुत सारे सवाल हो सकते हैं कि वाई डिड दिस हैपन, जबकि खुशियां हैं इस कनेक्शन में। 9 ऑफ कप्स हैप्पीनेस का कार्ड है, ये दिखाता है कि हैप्पीनेस है। पर हाँ, विथ द 9 ऑफ कप्स कभी कभी मेरे लिए कार्ड नार्सिसिस्टिक का कार्ड है, या एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे इंसान ना दूसरों को कुछ नहीं समझते, उस टाइप की एनर्जी भी हो सकती है। सो हो सकता है कि कोई ना कोई क्वालिटी इस इंसान की आपको पसंद नहीं है, वो चीज़ हो सकता है। बट विद द 9 ऑफ कप्स एंड विद द लवर्स का डेफिनेटली इस कनेक्शन में प्यार है, इस कनेक्शन में खुशियाँ हैं। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है, आप इस इंसान की विश फुलफिलमेंट हो, आप इस इंसान की ख्वाहिश हो, यू लाइक परफेक्ट टू देम, इस इंसान के लिए आप परफेक्ट हो, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रहे हो। उसके बाद जो कार्ड है वो है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं, ओके, दे आर स्टॉकिंग यू। ये इंसान जैसे मैंने बताया कि अभी भी आपसे प्यार करते हैं, बट ये अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं, ओके। दे आर हाइडिंग इट फ्रॉम यू विथ द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, क्योंकि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स ये चीज़ करते हैं जहाँ पे भले ही वो किसी की तरफ आकर्षण फील करें या प्यार में हैं तो वो बताएंगे नहीं, वो नहीं चाहते कि ये चीज़ इन्फॉर्मेशन किसी और को पहुँचे। तो इस हिसाब से ये इंसान अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं, ओके, अपने प्यार को आपकी तरफ छुपा रहे हैं। ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे होंगे सोशल मीडिया में, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रहे हो। दूसरी जो एक और चीज़ है कि इस दौरान पे लाइक somehow they want to get information, किसी न किसी चीज़ से वो इन्फॉर्मेशन पाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बहुत हद तक लगता है कि ये इंसान टैरो भी देख रहे होंगे, ओके, क्योंकि 9 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स हैं। तो विथ दैट आई फील लाइक ये इंसान आपके ऊपर टैरो भी देख रहे होंगे, ओके। टैरो रीडिंग्स इन्होंने ली होगी आपके ऊपर, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद जो मैसेज है वो है अ लेग अप एंड है टिकटॉक। तो इस इंसान को लगता है कि समय के साथ चीज़ें ठीक हो जाएंगी, या इफ़ दे गिव इट टाइम थिंग्स विल बी ऑल राइट। विथ द टिकटॉक
टाइमिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, इस कनेक्शन में टाइमिंग इम्पॉर्टेंट है। कार्ड्स काफ़ी खूबसूरत निकले हैं, तो दे आर स्टिल इन लव, ओके, वेरी स्ट्रांगली ये चीज़ दिखाई दे रही है कि इंसान अभी भी आपसे प्यार करते हैं। एंड विद अ लेग आपका जो रिलेशनशिप रहा होगा प्लेफुल रहा होगा, या एक इंसान ने दूसरे इंसान को बहुत सपोर्ट किया होगा, ओके, एक मदरिंग क्वालिटी या एक नेचर, ऐसा नेचर जहाँ पे बहुत केयरिंग प्रोटेक्टिव उस टाइप का नेचर मैं यहाँ पे देख लूँ विद अ लेग आप। बट अगेन आई फील लाइक एक इंसान दूसरे इंसान से ज़्यादा प्यार करते हैं। देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन, ओके, ये इंसान दे आर टू मच इन लव विथ यू, ओके, क्योंकि इस दौरान पे इनका जो माइंडसेट मैं फील कर रही हूँ वो ये है कि दे वांट टू हैव एवरीथिंग विथ यू, ओके, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे फील कर रही हूँ। लाइक दैट इज़ वॉट ये चीज़ इनके दिमाग में स्टक है, या लाइक दैट इज़ वॉट आई एम फीलिंग वेरी स्ट्रांगली, कि उनको लगता है कि आप ही के साथ सब कुछ पॉसिबल है, ओके, या आप ही के साथ उनको ये सारी चीज़ें चाहिए। अगर ये इंसान आपसे लाइक इफ़ दे डोंट हैव अ फ्यूचर विथ यू, तो मुझे बहुत हद तक लगता है कि दे विल बी सिंगल, या इस टाइप की एनर्जी में देख रही हूँ जहाँ पे आई डोंट थिंक दे विल एवर बी एबल टू लव अनदर, ओके, मतलब ये इंसान सिंगल ही रहेंगे या किसी और के साथ कभी अपना फ्यूचर नहीं देख पाएंगे, उस टाइप की एनर्जी। या विथ द 9 ऑफ कप्स इट्स लाइक मैं अकेला या अकेले ही ठीक हूँ, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ फॉर सम रीज़न, ओके। तो देख लेते हैं सन साइंस के हिसाब से आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। आपके पास है टॉरस, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, जेमिनी, ओके। तो आपके पास है टॉरस एंड लिब्रा, ओके, टॉरस लिब्रा, उसके बाद है एक्वेरियस, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड है जेमिनी, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिलेगी। थैंक यू।